औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की क्लास में। ये लेक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बिगिनर लेवल बैच 5 के स्टूडेंट्स के लिए। बैच 5 के स्टूडेंट्स इस कंटेंट में से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंटेंट मुकम्मल कर चुके हैं और आज उनकी जो क्लास होने जा रही है वो कंटेंट नंबर 13 और कंटेंट नंबर 14 पर होने जा रही है, नीड्स और नीड पर या नीड्स टू और नीड टू पर। नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अगले महीने से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट बैच में एडमिशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन पर डिटेल्स लिखी हैं, उन नंबर्स पर रब्ता करके आप बैच 6 का हिस्सा बन सकते हैं। बेटे हमने और मेथोडोलॉजी ये थी, बाकी लोगों को बताता चलूँ तो हम पहले एक यूनिट समझते हैं और यूनिट समझने के बाद फिर हम उसकी गिवन एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा होता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो बैच 5 के स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं इंग्लिश के। हमने बी वर्ब्स पढ़ लिए थे, हमने बी फॉन्ड ऑफ पढ़ा यूनिट नंबर 5 में। देन हमने यूनिट नंबर 6 पढ़ा बी अफ्रेड ऑफ। देन हमने टाइम देखना सीखा। देन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े दिस दैट दीज एंड दोज। और बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तमाम चीज़ें आ गई होंगी। इस वक्त चैट में देख पा रहा हूँ, चूँकि ये एक प्रीमियर क्लास है जिसमें मैं चैट भी कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ। जो जो इस वक्त स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं वो मुझसे चैट पर बात भी कर सकते हैं, कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो सवाल भी पूछ सकते हैं। फिर यूनिट नंबर 9 पढ़ा था हमने, देयर इज़ एंड देयर आर। यूनिट नंबर 10 में कॉन्ट्रैक्शंस। यूनिट नंबर 11 वांट या वांट्स का मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा था। और यूनिट नंबर 12 वांट्स टू या वांट टू था। आज की क्लास में हम बात करेंगे नीड्स या नीड पर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चे सब इस वक्त रेडी हैं और जो जो मैं उनसे पूछता जाऊंगा वो मुझे चैट पर बताते रहेंगे। प्रीमियर क्लास है, जो बाद में देख रहा होगा वो इस फैसिलिटी से महरूम रहेगा। बेटे हम नीड्स या नीड इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत को शो करना होता है, नेसेसिटी। मतलब मेरे लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है और मैं उसको बताना चाहूँ तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीड्स या नीड का। नीड्स हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होते हैं सर? ही, शी और इट। इनको हम नाम देते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जितने भी सिंगुलर नाउन हैं जैसे जावेद, अलिशबा, साकिब, ये सब क्या हैं? सिंगुलर नाउन हैं। या फिर द डॉक्टर, द नर्स, द फिशरमैन। अगर एक की बात करेंगे तो उसके साथ बेटा नीड्स इस्तेमाल होगा। और अगर आप आई, वी, यू, दे या फिर किसी प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम नीड इस्तेमाल करेंगे। जैसे जावेद एंड जासिम हो गया, डॉक्टर्स हो गया। तो जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे किसी प्लूरल नाउन के साथ नीड का। अब चूंकि जब आप इसमें नॉट का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके साथ क्या करना होगा? जब आप नॉट का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके साथ हमें डज भी लगाना होता है और डू भी लगाना होता है। तो डज किसके साथ लगेगा? मैं आपको अगर बहुत आसान समझाऊं तो जब आपने नीड्स इस्तेमाल किया हुआ होगा किसी भी सेंटेंस में तो डज लगेगा। जब नीड इस्तेमाल किया हुआ होगा तो डू लगेगा। चैट पे ज़रा सब लोग मुझे बताइए कि यहाँ तक की बात आप सब लोगों को समझ में आ चुकी। मैं इस वक्त चैट देख रहा हूँ आप लोगों की। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। 4 तरह के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं बेटा तो आपके पास जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस या तो नीड्स लगेगा या नीड लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। कब नीड्स लगेगा? अब चैट पे बताओ आप लोग, नीड्स कब लगेगा? वेरी गुड सर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या फिर सिंगुलर नाउन के साथ नीड्स लगता है और उसके अलावा नीड लगता है। अच्छा, नेगेटिव होगा तो डज और डोंट लगना है। डज कब लगेगा? जब नीड्स इस्तेमाल किया होगा तो डज लगेगा और जब नीड इस्तेमाल होगा तो डू लगेगा। एक चीज़ गौर कर रहे हो, जब आप यहाँ डज लगा दोगे तो यहाँ पर नीड हो जाएगा, चूंकि एस तो आपने वहाँ लगा दिया ना, तो यहाँ पर एस उसके साथ नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव में आपके पास वही डज या डू पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए नेगेटिव इंटेरोगेटिव पर, तो यहाँ पर डजेंट या डोंट हो गया, फिर सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस देखता हूँ तो सेंटेंस है नीड्स और नीड। शी नीड्स सम हेल्प, चूंकि शी कौन है सर? शी हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आती है। यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। अब यू कौन है?
सर यू तो आपके पास आता है नीड के लिए, तो हो जाएगा शी, अब नीड्स है ना, डज नॉट हो जाएगा, और देखो यहाँ नीड हो गया, तो शी डज नॉट नीड एनी हेल्प, यू डोंट नीड प्रॉपर गाइडेंस, डज शी नीड सम हेल्प, क्वेश्चन मार्क आ गया, और यहां पर आपने कहा डू यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, डजंट शी नीड सम हेल्प, डोंट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, अब आता है हमारा वो सेक्शन जिसमें आप लोगों से मैं सेंटेंस बनवाऊंगा, तो अब चैट में आप लोगों को नीड्स और नीड के सेंटेंसेस बनाने हैं। चैट बॉक्स इस वक्त ओपन है हम सबके लिए, और मैं आपकी चैट बॉक्स को देख रहा हूं इस वक्त। गुड सेंटेंसेस, जैसे मैं कहूंगा आई नीड मनी, और अगर मैं कहूँगा शी तो आ जाएगा शी नीड्स मनी। इसी तरीके से मैं कहूँगा आई नीड अ फेवर, मतलब मुझे एक फेवर चाहिए आपसे, और अगर मैं कहूँगा ही नीड्स अ फेवर, इस तरह से दो सेंटेंस बन जाएंगे हमारे। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा हम सेकंड एक्सरसाइज पर। थिंक अबाउट पीपल ऑफ अवर सोसाइटी एंड मेक 5 सेंटेंसेस। अब आपने अपने अतराफ में अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना है, और सोसाइटी के बारे में सोचते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। चैट पर आप लोग भी सेंटेंस बना रहे होंगे, और मैं इस वक्त आप लोगों के सामने सेंटेंसेस भी बनाता जा रहा हूं। जैसे मैं कहूँगा पीपल नीड टू वर्क हार्ड एंड क्लीन देयर सोसाइटी। अब पीपल एक से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आपने उनके लिए नीड इस्तेमाल किया। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग, और अगर हमें लगेगा कोई मिस्टेक नहीं तो हम नो मिस्टेक लिख देंगे। अब हम देखते हैं सर, दे डोंट वांट्स टू क्लाइंब द माउंटेन। मिस्टेक क्या है सर, यहाँ पर वांट एस नहीं आएगा, चूंकि डोंट लगा हुआ है ना, डू है, इसका मतलब यहाँ वांट था और दे भी दिया हुआ है, तो ये आपके पास बेसिकली इसकी एग्जाम्पल में चेंज आएगा। डू योर मदर वॉन्ट टू गो फॉर हज, सर डू आ गया है तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अली वॉन्ट्स टू गिव अ लैपटॉप टू हिज फ्रेंड, अली है तो वॉन्ट्स आएगा, बिल्कुल ठीक है सर, तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। बोथ द एनिमीज वॉन्ट्स, अब देखो कहता है बोथ द, तो बोथ द मतलब एक से ज्यादा हो गया, तो वॉन्ट्स नहीं आ सकता, वॉन्ट आना चाहिए था। ही डोंट वॉन्ट टू लिसन द म्यूजिक, ही डोंट वॉन्ट टू नहीं होगा सर, ही डज नॉट होगा, क्योंकि ही के साथ तो आपके पास डज लगना चाहिए था, तो ये बेसिक करेक्शन हो गई आपके पास। इसके बाद बेटा अब ट्रांसलेशन का जो पोर्शन होता है वो हम होमवर्क लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीन का पूरी स्क्रीन में दिखा देता हूँ, जिसमें इंग्लिश और उर्दू की ट्रांसलेशंस हैं, और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो आप लोग इसकी ट्रांसलेशंस करके एज एन होमवर्क मुझे भेज देंगे। अब हम आते हैं नंबर 14 यूनिट पर, जो हर क्लास में हम 2 यूनिट पढ़ते हैं। 14 यूनिट है नीड्स टू या नीड टू, अब टू भी लग गया सर, कब इस्तेमाल करेंगे, तो मेन वर्ब्स हैं, दे आर यूज टू शो नेसेसिटी ऑफ समथिंग बट देयर इज एन एक्शन, उसमें कोई एक्शन नहीं था। देखो जब मैंने नीड पढ़ाया था आपको, तो उसमें सिर्फ का दे यूज टू शो द नेसेसिटी ऑफ समथिंग, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं सर दे आर यूज टू शो द नेसेसिटी ऑफ समथिंग बट देयर इज एन एक्शन, साथ में कोई एक्शन भी है। अब नीड्स टू कब इस्तेमाल होगा सर, जो नीड्स के लिए था ना वो नीड्स टू के लिए है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। और नीड कब होगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स। डस कब होगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी जहाँ नीड्स टू है उसके साथ डस है, जहाँ नीड टू था उसके साथ डू आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, शी मतलब सब्जेक्ट, नीड्स टू या नीड टू, एक और चीज आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूंकि ऊपर कह दिया था ना देयर इज एन एक्शन, सो इफ देयर इज एन एक्शन तो आप कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ऐड कर दें इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डोंट, नीड टू, अगर यहां पर डज लग गया तो यहां नीड होगा, नीड्स नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, डज या डू, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डजंट या डोंट, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं। शी नीड्स टू स्टडी हार्ड, शी है तो नीड्स टू हो गया। अच्छा, स्टडी हार्ड मतलब मेहनत से पढ़ना है बहुत ज़्यादा। बॉयज़ नीड टू वर्क हार्डर देन गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पर चूंकि दो की आप बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, एक बॉय नहीं है तो बॉयज़ हो गया।
शी डजंट नीड टू स्टडी हार्ड, बॉयज डोंट, चूंकि शी था तो डज लग गया और बॉय था तो डोंट लग गया। डज शी नीड टू स्टडी हार्ड, डू बॉयज नीड टू वर्क हार्डर, डजंट शी नीड टू स्टडी हार्ड, डोंट बॉयज नीड टू वर्क हार्डर देन गर्ल्स। अब अगर हम यहाँ पर सेंटेंस की बात करते हैं नीड्स टू या नीड टू में, तो क्या सेंटेंस बनेंगे हमारे पास? हम फॉर एग्जाम्पल कहेंगे ही नीड्स टू स्टडी हार्ड टू गो अब्रॉड, उसे बहुत मेहनत से पढ़ना है ताकि वो बाहर जा सके। आई नीड टू डू हार्ड वर्क, मैं मेहनत से मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ टू गेट अ बेटर जॉब। कोई भी साथ में एक्शन हम उसके साथ इन्वॉल्व कर देते हैं। चैट पर इस वक्त मैं आपकी चैट्स पे सवालात देख रहा हूँ, जो भी सवाल आप लोगों को पूछना है वो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, कब नीड्स लगेगा, कब नीड लगेगा, ठीक है बेटा। अवेश एक बंदा है ना, नीड्स टू इम्प्रूव हिज बिजनेस। डज अ टीचर, डज आ गया ना, नीड टू। वी एक से ज्यादा है ना, नीड टू। डू वी, फिर वी आ गया और डू लगा हुआ है तो नीड टू। नवीद एंड सना, फिर दो लोग हो गए बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नीड टू लग जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं सर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये भी आपका होमवर्क होगा जो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को। और फिर आता है थिंक अबाउट द पीपल ऑफ योर सोसाइटी एंड मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग नीड्स टू एंड नीड टू। आपको अपनी सोसाइटी यानी माहौल के बारे में सोचना है और सोचने के बाद सेंटेंसेस बनाने हैं। जिस तरह नीड के बने थे बेटा वैसे ही नीड्स टू के बनेंगे। जैसे मैं कहूँगा अली नीड्स टू क्लीन द सोसाइटी, अली को सोसाइटी साफ रखनी चाहिए। या वी नीड टू क्लीन द सोसाइटी, वी होंगे तो नीड टू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा लाइट्स ऑन द रोड, फिर वी बन जाएगा ही नीड्स सम एक्स्ट्रा लाइट ऑन हिज चेयर या ऑन हिज टेबल, तो फिर वहां पर आपके पास नीड हो जाएगा। मतलब वी होगा तो नीड टू और आई ही होगा तो नीड्स टू। और ये सेकंड ट्रांसलेशन है हमारी। सेकंड ट्रांसलेशन में अगेन ये आपका होम टास्क होगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो अब हमारे पास जो 2 यूनिट्स आज हमने कंप्लीट किए, यूनिट नंबर 13 और 14, तो नीड्स और नीड्स कंप्लीट किया, नीड्स टू और नीड टू कंप्लीट किया। कल आप लोगों का सैटरडे को टेस्ट भी हुआ था जिसमें आप लोगों ने 1 से 12 तक टेस्ट दे दिया था। इसी तरह इंशाल्लाह 13 से 24 तक जब हम पहुंचेंगे तो एक और टेस्ट रख देंगे ताकि साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। कल के यूनिट्स होंगे हमारे हैज़ और हैव, हैज़ और हैव पढ़ेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी यूनिट में आती है हमें कि हैज़ कब इस्तेमाल करना है, हैव कब इस्तेमाल करना है और हैज़ टू कब इस्तेमाल करना है, हैव टू कब इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। अटेंडेंस मार्क कर लीजिए आप सब लोग, अपने कमेंट बॉक्स में नाम के साथ प्रेजेंट लिख दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का बच्चों, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखना अपना आप सब, अल्लाह हाफिज़।